हिमालय का महाकुंभ, एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा, गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत, नंदा राजजात, जहां एक और हमारे लिए गर्व की बात है, वहीं इसका एक काला पहलू भी है। मां नंदा के लिए उपहारों से लदे 4 सिंह वाले मेढ़े के पीछे निकल पड़ते हैं हजारों यात्री। आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच से भरे 21 दिनों की 280 किलोमीटर पैदल नंदा राजजात यात्रा पर चमोली जनपद में हर 12 से लेकर 19 वर्ष के अंतराल में होने वाली नंदा राजजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राजजात को एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा का दर्जा प्राप्त है। यह भारतीयों और विशेषकर हम उत्तराखंडियों के लिए गर्व की बात है, लेकिन इसका एक काला पहलू भी है जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। नंदा राजजात यात्रा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कई दंतकथाएं हैं, लेकिन इन सब में एक बात जो सामने उभर कर आती है वो ये कि नंदा राजजात यात्रा मां नंदा को उनके ससुराल भेजने की यात्रा है। उत्तराखंड के लगभग हर गांव में मां नंदा की मंदिर स्थापित है और यहाँ के लोग इष्ट देवी के रूप में उनकी पूजा किया करते हैं। मां नंदा को शिव की अर्धांगिनी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मां नंदा अपने मायके लौटी और 12 वर्षों तक ससुराल नहीं लौट पाई, तो मां नंदा के मायके वालों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें उनके ससुराल कैलाश भेजा और इसी परंपरा को आज भी हम नंदा राजजात यात्रा के रूप में जीवंत बनाए हुए है। नंदा राजजात उत्तराखंड के नौटी से प्रारंभ होकर होमकुंड तक समाप्त होती है। अब इस पड़ाव के बीच जो गांव नहीं पड़ते वो क्या करते हैं कि नंदा राजजात के प्रतीकात्मक स्वरूप ही प्रत्येक वर्ष अपने गांव से कुछ दूरी पर जाकर छोटी जात का समापन करते हैं। लोक परंपरा को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन नंदा राजजात और इस छोटी जात में कुछ अंतर है। गौर से सुनिएगा। नंदा राजजात में यात्रा की अगुवाई कर रहे 4 सिंह के मेढ़े को होमकुंड में मां नंदा के लिए उपहार सहित नंदा पर्वत की ओर छोड़ दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह 4 सिंह का मेढ़ा इन उपहारों को मां नंदा के लिए पहुंचाता है और नंदा पर्वत की अनंत यात्रा पर निकल पड़ता है। अब जब छोटी जात होती है उसमें भी मां नंदा की डोली, छतोली और एक बकरा होता है। यद्यपि यह बकरा 4 सिंह वाला नहीं होता। जहां एक और नंदा राजजात में 4 सिंह वाले मेढ़े को उपहार सहित नंदा पर्वत की ओर छोड़ दिया जाता है, वहीं छोटी जात में प्रयुक्त होने वाले बकरे को उपहार सहित कहीं नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसका कत्ले आम किया जाता है और डकार सहित हम लोगों द्वारा हजम कर लिया जाता है। अब तर्क के आधार पर 2 प्रश्न करूंगा। पहला, जिस बकरे ने मां नंदा के लिए उपहार ले जाना था उसे आपने खत्म कर दिया, तो अब मां नंदा को आपका उपहार पहुंचेगा कैसे? दूसरा प्रश्न, अब कुछ बुद्धिजीवी यह कह सकते हैं कि यही बकरा मां नंदा के लिए हमने बलि स्वरूप भेंट किया था, तो जब मान्यता है कि मां नंदा शिव की अर्धांगिनी है तो वह मांसाहार कैसे कर सकती है? और बताते चलें कि इस छोटी जात का समापन कई ऐसे स्थानों पर भी होता है जहां भगवान नारायण की मंदिर स्थापित है, अर्थात ये लोग भगवान विष्णु की स्थली में भी बलि और मांसाहार कर रहे हैं और बावजूद इसके खुद को हिंदू, सनातनी, भगवाधारी न जाने क्या क्या कह रही है। साफ शब्दों में कहूं तो तुम्हें बकरा खाना है खाओ, बूचड़ खाने में जाओ, लेकिन किसी देवी देवताओं को बदनाम मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई देवी देवता या ईश्वर किसी निर्जीव, निर्दोष, अमूक प्राणी की हत्या के बाद प्रसन्न होता होगा।